नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं रुचि कुमारी स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल पे सेल्फ स्टडी पे। तो आज डिस्कशन करेंगे हमारा नेक्स्ट जो आगे का टॉपिक है वो है आज हमारा मोहम्मद गजनवी है। गौरी इसके बाद पढ़ेंगे। और इससे पहले हमने पढ़ा था मोहम्मद बिन कासिम के बारे में जिसको क्या किया था, अल हज्जाज ने फांसी दे दी थी। उसके बाद से वहाँ पे उनका किस्सा ख़त्म हो गया। और फिर हमारे जो देश में इंडिया में क्या हुआ था, टर्किश इन्वेजन हुआ था, जो कि किसके द्वारा हुआ था, मोहम्मद गजनवी के द्वारा। तो आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आएगा और आप इन्जॉय भी करेंगे। एज अ हिस्ट्री ना लेके आप कहानी की तरह लीजिएगा तो बिल्कुल आपको याद भी हो जाएगा, बहुत ईजिली याद होगा एंड इंटरेस्टिंग तो ऑफकोर्स लगेगा ही। एंड ये सारे आपको जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें हेल्प करेंगे एज अ जीके। ये जीके में आते हैं, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट नाउ। मोहम्मद गजनवी के बारे में, तो ये कहाँ से आए थे? सेंट्रल एशिया में पड़ता है अफ़गानिस्तान में एक जगह है गजनी, जहाँ पे क्या चलती थी, एक गजनी डायनेस्टी चलती थी, ठीक है। गजनी वंश चलता था कि वहाँ जो वंश चलता था उस गजनी वंश के जो फाउंडर थे वो अलब्दगीन थे। क्योंकि उनका कोई बेटा नहीं था तो उसके आगे जो सक्सेसर बने वो उनके स्लेव बने, मतलब उनके जो नौकर थे वो बने। उनके नौकर कौन से थे? सुबुद्दीन, ठीक है। तो सुबुद्दीन क्या थे? उनके नौकर थे। वो क्या आगे क्या बने? सक्सेसर बने। नेक्स्ट उसके बाद क्या हुआ कि अगर इन्होंने क्या किया था, फर्स्ट जो ये टर्किश इन्वेजन हुआ था, ये फर्स्ट थे जिन्होंने क्या किया था, इन्वेड किया, मतलब अटैक किया था इंडिया पे। लेकिन ये कभी सक्सेस हो नहीं पाए। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि ऐसे कौन से टर्किश इन्वेडर थे जिन्होंने कि इन्वेड करने का ट्राई तो किया लेकिन सक्सेसफुल हो नहीं पाए, तो ये क्या थे? सुबुद्दीन थे, ठीक है। फिर इसके बाद इनका जो बेटा था, सुबुद्दीन का जो बेटा था वो थे मोहम्मद गजनवी, ठीक है। जिन्होंने क्या किया था, कसम खाई थी कि वो हर साल इंडिया में एक आक्रमण ज़रूर करेंगे। अब बात ये आती है कि उन्होंने कसम क्यों खाई थी? कसम खाने का उनका रीज़न ये था कि जो उनके पिता थे सुबुद्दीन, वो क्या कर रहे थे, बार बार अटैक करते थे इंडिया पे। और इंडिया में घुसने का एक रास्ता ही था सिंध से होते हुए इंडिया में कभी भी एंट्री हो सकता था उस टाइम, तो वही एक रास्ता था। और वही सिंध के पास एक जगह था पेशावर, जो कि अभी फ़िलहाल पाकिस्तान में है, ठीक है। पेशावर था और वहाँ के जो रूलर थे वो जयपाल थे, ठीक है। तो जब भी सुबुद्दीन थे उन्होंने अटैक करने की कोशिश की तो ये जो जयपाल थे वो उनको बार बार डिफीट कर दे रहे थे, हरा दे रहे थे। तो एक बार क्या हुआ कि लास्ट टाइम में जब सुबुद्दीन गए वहाँ पे अटैक करने, तो उनको बाहर, मतलब उनके जो घर के बाहर ही उन्होंने क्या किया था, उनकी हत्या कर दी थी जयपाल ने, मतलब उनको मार दिया था। जिसकी वजह से मोहम्मद गजनवी ने ये कसम खाई थी कि वो हर साल जब भी जाएंगे इंडिया में तो एक अटैक ज़रूर करेंगे। उसके बाद फिर क्या हुआ, जब वो उनकी हत्या हो गई और जब जो शासन करने का जो मिला, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली, वो उनको मिली, मोहम्मद गजनवी को मिली। तो ये क्या किए, 1000 करीब इनका जो शासनकाल था वो 1000 से 1027 तक था, या यूँ कह लें कि 1000 से 1027 तक उन्होंने इंडिया में अटैक किया। उसके बाद तो फिर उनकी डेथ हो गई थी। तो 1000 से 1000 जब आया तो वो क्या किए, वो आए इंडिया में और उसी जयपाल पे अटैक किया उन्होंने। और अटैक करने के बाद उनको हराया भी, लेकिन उनको मारा नहीं। मारा क्यों नहीं? उन्होंने क्या किया कि उनका बस मजाक उड़ा के छोड़ दिया था। इतनी बेइज्जती की कि लास्ट में जो जयपाल है उन्होंने खुद अपने आप ही सुसाइड कर लिया, ठीक। उसके बाद इस जो लड़ाई का था, जो जयपाल और गजनवी के बीच में लड़ाई हुआ था, इस लड़ाई को बोलते हैं बैटल ऑफ क्लाहिंद, ठीक है। क्लाहिंद बोलते हैं, बैटल ऑफ क्लाहिंद। तो इस लड़ाई का तो कोई मतलब निकला ही नहीं। फिर ये जो बैटल ऑफ क्लाहिंद हुआ जिसमें कि जयपाल बाद में सुसाइड कर लिए, तो
जो लड़ाई हुआ था इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। उन्हें फिर आगे उन्होंने ये सोचा कि उनका सिर्फ और सिर्फ इंडिया में आने का मकसद ये हो गई कि वो यहाँ आएंगे और लूटपाट करके जाएंगे। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट तो ये हर साल इसी तरह आते थे। माना जाता है कि ये आते थे कब, बरसात के बाद, यानी जब ठंडी शुरुआत होने वाली रहती थी तब आते थे, और जब ठंडी बीत जाती थी करीबन मार्च अप्रैल फरवरी मार्च के टाइम ये वापस चले जाते थे, जितना लूटपाट करना था करके चले जाते थे। फिर उसके बाद अब कहा जाए इनके मरने के बाद जो फर्स्ट अटैक हुआ, जो फर्स्ट अटैक था वो फर्स्ट अटैक ही कब था, जब जयपाल को इन्होंने मारा था। कब? 1000 AD में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो मोहम्मद गजनवी थे उनका फर्स्ट अटैक कब हुआ था, कौन से सन में हुआ था और किन पे हुआ था। तो 1000 AD में हुआ था और किन पे? जयपाल पे हुआ था, जो कि कहाँ के रूलर थे? पेशावर के थे, जो सिंध के पास था। और जो ये हमारे जयपाल थे उनकी डायनेस्टी क्या थी? ब्राह्मण डायनेस्टी। ठीक है, अब फिर उसके बाद ये क्या हुआ कि ये तो मैंने बता ही दिया है कि इस वॉर को बैटल ऑफ क्लाइंथ कहते हैं। उसके बाद जब ये नेक्स्ट टाइम आए तो इन्होंने हमला किया कहाँ? 1006 में, 1000 AD में इन्होंने हमला किया नागरकोल मार्केट। ठीक है, नागरकेट मंदिर में, जो कि कहाँ? हिमाचल प्रदेश में है। ये हमारा कब हुआ? 1006 AD में। फिर नेक्स्ट जब 1008 AD में जब ये आए तो इन्होंने फिर लड़ाई किससे की? उनके जयपाल के बेटे, जो कि जिनका नाम था आनंदपाल। ठीक है, इनसे लड़ाई की। इस लड़ाई को बोलते हैं बैटल ऑफ बहिंद। इनके जो जयपाल से हुआ वो बैटल ऑफ क्लाइंथ हुआ, और जो इनके सन यानी आनंदपाल से हुआ वो बैटल ऑफ बहिंद हुआ। ठीक है, तो इसके बाद इस वॉर में भी क्या हुआ कि इन्होंने डिफीट किया, मतलब हराया आनंदपाल को। ठीक है, यहाँ पे। और फिर जो नेक्स्ट बार वो आए करीबन 1011-12 में इन्होंने अटैक किया कहाँ? मथुरा और उज्जैन में। ठीक है, मथुरा और उज्जैन में। उसके बाद जो अटैक हुआ वो 1014 में हुआ। ये कहाँ? हरियाणा में किया था। इन्होंने स्थानेश्वर मंदिर के जो लॉर्ड कृष्ण थे उनकी मूर्ति पे किया था और उसको पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसको कि वहाँ पे चक्र स्वामी बोलते हैं। चक्र स्वामी का मतलब ये है, लॉर्ड कृष्ण मतलब भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति। ठीक है, ये करीबन 1014 में हुआ था। उसके बाद जो सबसे पावरफुल जो अटैक उनका था वो सोमनाथ मंदिर पे था। वो कहाँ था? गुजरात में था। ठीक है, तो गुजरात में माना जाता है कि यहाँ पे जो सारी चीज़ें थी, मूर्ति से लेके यहाँ तक कि उसका दरवाज़ा तक पूरे सोने का था, और वो भी प्योर खरा सोना। इसीलिए तो हमारे देश को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, है ना। तो वो ये जो अंग्रेज़ आए, ये लोग अंग्रेज़ बोल रहे हैं, ये जो आए मोहम्मद गजनवी, इन्होंने ही जितना भी था सोना जो भी था ये सब लूटपाट करके चले जाते थे। तो सबसे पावरफुल अटैक इनका कहाँ पे हुआ? गुजरात में हुआ, जो कौन सी ईस्वी में हुआ? 1025 AD, मतलब 1025 AD में। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसका सन भी इम्पॉर्टेंट है। ये करीबन 16वां अटैक था इनका। ठीक है, 16वां, 17 बार किया था, जिसमें कि इनका ये सेकंड लास्ट था अटैक। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया? लूटपाट किया, इवन कि वहाँ का दरवाज़ा तक उखाड़ के वो लेके जा रहे थे। और ये भी कहा जाता है कि ये जब ये लूटपाट करके यहाँ से जा रहे थे तो जाते टाइम में क्या हुआ कि इनकी जो भिड़ंत हो गई किस पे? जाट कम्युनिटी पे, जो मतलब आगे पड़ता है जाट कम्युनिटी, उन पे भिड़ंत हो गई। और रास्ते में क्या हुआ, इनसे जब भिड़ंत हो गई, ये लोगों में लड़ाई हुआ, तो इनसे क्या किए कि जो सोने का दरवाज़ा था वो उन्होंने छीन लिया, जाट कम्युनिटी में छीन लिया, ये ऐसा माना जाता है। तो इसी पे गुस्सा होके जब जो मोहम्मद गजनवी थे, जब नेक्स्ट टाइम कब आए? ये 1025 में सोमनाथ पे हुआ था, ये 1027 पे आए थे। तो जो नेक्स्ट टाइम आए, मतलब इनका 17वां अटैक था, वो जाट कम्युनिटी पे ही था। और जाट कम्युनिटी पे हुआ था तो इनको जब मार और के जाने के बाद
जब नेक्स्ट 18वां जब ये अटैक करने ही आ रहे थे यानी 1030 में, तो तब तक में उनकी जो मोहम्मद गजनवी थी वो मौत हो गई थी, यानी वो क्या हो गए थे, डाइड हो गए थे। ठीक, तो और ये हुई पूरी मोहम्मद गजनवी के बारे में। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट इसमें है वो ये है कि जो उस टाइम पे जब सोमनाथ मंदिर पे अटैक हुआ तो उस टाइम पे उस जगह का रूलर कौन था, तो रूलर कौन थे, भीम फर्स्ट थे। ठीक है, ये पूछा जाता है कि जब सोमनाथ मंदिर पर अटैक हुआ तो वहाँ का रूलर कौन था, तो भीम फर्स्ट थे। ठीक, और जो सबसे पहले जो उस मंदिर का निर्माण कराया गया था वो भी भीम फर्स्ट के द्वारा ही कराया गया था। और उसके बाद भी कई सारे अटैक हुए, ये तो मतलब जो पावरफुल अटैक फर्स्ट अटैक हुआ था वो मोहम्मद गजनवी के द्वारा ही हुआ था। उसके बाद भी कई सारे अटैक हुए, वो बार बार टूटा, बार बार बना। और जो लास्ट जो बना है, मतलब जो अभी जो स्ट्रक्चर बचा है वो जो उसका मरम्मत कह सकते हैं या बनवाया गया है, वो लास्ट टाइम बनवाया गया है किससे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने बनवाया था लास्ट टाइम। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है फर्स्ट और लास्ट के बारे में कि किसने और कब बनवाया था। ठीक, तो ये हुई इनके बारे में। और इन्होंने ही जिहाद का नारा दिया था। जिहाद मतलब होता है धर्म युद्ध, इसको क्रूसेड भी बोलते हैं। तो इन्होंने ही जिहाद का नारा दिया था और इनका जो उद्देश्य ही था सिर्फ लूटपाट करना इंडिया में, और कुछ नहीं। और एक यही जो क्या बोलते हैं, एक यही मुस्लिम है, ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम हु टुक द टाइटल ऑफ सुल्तान एंड गाजी। गाजी का तो मैंने आपको बताया ही था, ये जो टर्म से पहले ही बता चुकी हूँ मैं। गाजी किसको बोलते हैं, जो काफिर को किल करते हैं, द पर्सन हु किल काफिर इज़ नोन एज गाजी। ठीक है, जो काफिर को करते हैं। फर्स्ट वीडियो में आप शुरू से जब सुनेंगे तो आपको समझ में पूरी तरीके से आ जाएगा। और सुल्तान भी सबको नहीं बोलते हैं, सुल्तान भी मतलब बहुत जो स्पेशल होते हैं उनको बोला जाता है मुस्लिम में। ठीक है, तो ये इन्होंने खुद से ही क्या किया था, ये खुद से नहीं, यही जो हैं मुस्लिम, फर्स्ट मुस्लिम है जो जिन्होंने टाइटल टुक किया था किसका, सुल्तान का और गाजी का। ठीक, यहाँ इनके बारे में ये हो गया। और जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और है इसके साथ साथ वो इनके राइटर्स हैं, मतलब हम इनके बारे में हमें कहाँ कहाँ से पता चलता है। तो राइटर्स हैं जो अल बिरूनी जो हैं, उन्होंने क्या लिखा था, किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद, किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद अल बिरूनी में लिखा था। ठीक है, और ये कब आए थे, 1014 AD में इंटर्स किया था इंडिया में। तो देख ही सकते हैं कि इनका कब से कार्यकाल था गजनवी का, 1000 से 1027 तक था। तो ये 1014 में आया था जिसमें कि उन्होंने ये सारा चीज़ बताई थी। फिर उसके बाद फिरदौसी ये क्या है, कोर्ट राइटर है, मतलब इनके जो कोर्ट था उसके राइटर थे। और ये किस में लिखे हैं, शाहनामा किताब की नाम है। फिर उसके बाद उताबी का है, उताबी राइटर हैं और बुक का नाम है चचनामा जो कि पर्शियन लैंग्वेज में है। और वेहाकी, इनका जो है तारीख़ सुबुतगिन, ये स्पेशली ये इसमें बताया गया है बायोग्राफी किसके बारे में, सुबुतगिन के बारे में। ठीक है, और मोहम्मद गजनवी को एक और नाम से जाना जाता है, मूर्ति भंजक के नाम से। मूर्ति भंजक क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करते थे, जो मूर्ति थी, स्टैचूज थी, वो डिस्ट्रॉय करते थे। जो उनका जो धर्म से रिलेटेड था, जो भी चीज़ें, वो उनका ये सोचना था कि वो सबसे ज़्यादा जो सेंसिटिव चीज़ें होती हैं वो धर्म होती है। तो इसलिए जो भी धर्म से रिलेटेड चीज़ें थी, मंदिर थी, तो ज़्यादातर ये वहीं अटैक करते थे, मंदिरों पे ही करते थे और वहाँ से लूटपाट करके जाते थे। तो इसलिए इनको डिस्ट्रॉयर ऑफ स्टैचू कहा जाता था इंग्लिश में, और हिंदी में मूर्ति भंजक कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हुआ किन के बारे में, मोहम्मद गजनवी के बारे में। इनका यहाँ पे समाप्त हो गया 1030 में डाइड हो गया। नेक्स्ट अब चलते हैं हम अपने मोहम्मद गौरी के बारे में। मोहम्मद गौरी भी गजनी से ही हैं, लेकिन ऐसा सुनने में लगता है कि ये लोग कहीं रिश्तेदार होंगे, जान पहचान के होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बस उन्होंने सुना था, मोहम्मद गौरी ने सुना होगा कि हाँ यहाँ से गए इंडिया में अटैक करके आते थे, लेकिन इनका कोई रिलेशन नहीं था।
और जो मोहम्मद गौरी थे उनको क्या कहते थे, सन्स बानी टर्किश, ठीक है, सन्स बानी टर्किश कहते थे। फिर उसके बाद इनका जो मोहम्मद गौरी का जो मेन मोटो था वो ये था कि वो अपना जो क्षेत्र है, एरिया है जहाँ पे वो शासन करते हैं वो बढ़ाएं, ठीक है। तो इसको बढ़ाने के चलते उन्होंने क्या किया था, इंडिया पे अटैक किया था। और ये जो गजनी से आए थे ये किस डायनेस्टी से थे, गौर डायनेस्टी से थे। और जो मोहम्मद गजनी थे वो गजनवी डायनेस्टी से थे, गजनी डायनेस्टी से, ठीक है। तो फिर उसके बाद ये जब आए, इनका फर्स्ट अटैक हुआ, ये कब हुआ, 1175 AD में, मतलब बहुत साल बाद, लगभग करीबन मान लीजिए 130 से 1030 में वो डाई किया। और ये करीबन 1175 में इनका फर्स्ट अटैक हुआ था। वो कहाँ हुआ था, मुल्तान, ठीक है, मुल्तान ऑन करमाठी मुस्लिम्स पे हुआ था। उसके बाद जो नेक्स्ट जो अटैक हुआ था वो हुआ था 1178, मतलब 75 के बाद इनका जो अटैक हुआ था वो 1178 में हुआ था। और इन्होंने भी क्या किया था, गुजरात पे अटैक करने की कोशिश की थी, लेकिन जिस टाइम पे अटैक किया था उस टाइम पे ये रूलर जो वहाँ के थे वो भीम सेकंड थे, या फिर मूलराज सेकंड भी कहते हैं इनको। तो मूलराज सेकंड थे, तो ये क्या किए इन्होंने, मूलराज सेकंड ने क्या किया था, हरा दिया था इसको, मोहम्मद गौरी को। तो ये बात इनको समझ में आ गई थी मोहम्मद गौरी को कि जब तक यहाँ पे ये मूलराज सेकंड है तब तक यहाँ पे जो अटैक करना है वो मुश्किल है। तो इसमें भी क्या हुआ था कि मूलराज सेकंड ने हराया था लेकिन गौरी को मारा नहीं था। तो और उनको क्या किया था, बंदी बना लिया था। तो लेकिन इनकी अपनी माँ के कहने पे क्या किया था, मूलराज सेकंड ने मोहम्मद गौरी को छोड़ दिया था। तो छोड़ देने के बाद मोहम्मद गौरी क्या किया था उन्होंने कि वो चले आए थे नॉर्थ साइड में। नॉर्थ में कहाँ, यहाँ उन्होंने कश्मीर पे और सिंध पे कब्ज़ा कर लिया था। ये यहाँ पे आके बैठ गए थे, ठीक है। बस इसी टाइम अब क्या हुआ, और ये इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु इज़ द फर्स्ट पर्सन हु डिफीट द मोहम्मद गौरी। कौन सा ऐसा व्यक्ति है, कौन सा ऐसा पर्सन है जो फर्स्ट में ही क्या हुआ था, हराया था किसको, मोहम्मद गौरी को। तो मोहम्मद गौरी को हराने वाला जो फर्स्ट इंसान था वो हमारा था मूलराज सेकंड, ठीक है, आंसर ये होगा। फिर उसी टाइम पे क्या हमारे नॉर्थ इंडिया में कहाँ, दिल्ली में हमारी एक चौहान डायनेस्टी थी जिनका जो कैपिटल था वो अजमेर था, ठीक। चौहान डायनेस्टी चल रही थी और जिनके रूलर कौन से थे, पृथ्वीराज चौहान थे, ठीक। पृथ्वीराज चौहान थे और इनको राय पिथौरा भी कहा जाता था। और इनके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, एक राइटर थे उनके जो चंद्रबदाई थे। चंद्रबदाई ने क्या किया था, पृथ्वीराज रासो नाम की बुक लिखी थी, उसमें इनका पूरा जिक्र है, वहाँ से हमें इनके बारे में पता चलता है, ठीक है। तो और जो मोहम्मद गौरी हो गए और जो पृथ्वीराज हो गए, इनका जो फर्स्ट बैटल हुआ था जिसको हम बैटल ऑफ तराइन कहते हैं, ये हुआ था हमारा 1191 AD में, ठीक है। तो ये फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन हुआ था हमारा 1191 AD में। ये हुआ था किसके बीच में, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था, ठीक है। जिसमें कि पृथ्वीराज क्या थे, उन्होंने जीत लिया था और मोहम्मद गौरी हार गए थे। और इसी टाइम क्या हुआ था, ये वहाँ पे एक जो यूपी में कन्नौज है, कन्नौज पता है वहाँ पे इत्र के लिए फेमस है, ठीक है। तो यूपी में क्या है, कन्नौज है। कन्नौज में एक चरवाल डायनेस्टी थी, गढ़वाल डायनेस्टी, ठीक है, जहाँ पे जिनके रूलर कौन थे, जयचंद थे, जिनकी बेटी क्या थी, संयोगिता थी, जिससे उनको क्या था, प्रेम था पृथ्वीराज को। लेकिन जो जयचंद थे वो बिल्कुल ही नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी का विवाह या उनकी बेटी का हाथ वो पृथ्वीराज चौहान के हाथ में दे। तो फिर उन्होंने क्या किया, एकदम ये सारी जो कथा है, ये सारी चीज़ें हमें पृथ्वीराज रासो से मिलती है। उसमें लिखा था कि एक बार क्या हुआ था, जयचंद ने क्या किया था, स्वयंवर रखा था जिसमें कि सबको बुलाया, सिर्फ पृथ्वीराज चौहान को छोड़ के। जो कि ये बात पृथ्वीराज चौहान को अच्छी नहीं लगी, बहुत बुरी लगी, नाराज़ होके वो आए और क्या किया कि जबरन
वहाँ पे किडनैप कर लिया उनकी बेटी को और ज़बरदस्ती शादी कर लिया, ठीक है, जो जिससे कि नहीं बुलाने पे उनके ईगो को हर्ट हुआ था। तो उसके बाद इस बात को लेके बहुत ही नाराज़ थे कौन, जयचंद थे। तो तब ये मन ही मन इस गुस्सा को निकालने के लिए, बदला लेने के लिए उन्होंने क्या किया, मोहम्मद गौरी का साथ दिया, कि उनको पता था कि वो दोबारा अटैक करने आएंगे। जब फर्स्ट टाइम अटैक हुआ था तो उसमें पृथ्वीराज जीत गए थे फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में। फिर सेकंड जो बैटल हुआ, सेकंड बैटल ऑफ तराइन हुआ, वो हुआ 1192 में, मतलब 1 साल बाद ही हुआ। 1191 में बैटल ऑफ तराइन, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन हुआ था और सेकंड हुआ था कब, 92 में हुआ था। तो इसमें क्या किया था, जयचंद ने हेल्प किया था मोहम्मद गौरी का ये बैटल जीतने में, जिसमें कि बैटल ये जीते मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज हार गए और उनको मार दिया। और यहीं से क्या होता है, मुस्लिम डायनेस्टी, मुस्लिम रूल स्टार्ट होता है। जैसे ही पृथ्वीराज की डेथ होती है वैसे ही यहाँ से मुस्लिम रूलर थे वो यहाँ से, इनका जो राजकाल था, शासनकाल था, वो यहाँ से स्टार्ट होता है। लेकिन माना जाता है, जो पृथ्वीराज रासों में लिखा है, माना जाता है कि जो पृथ्वीराज से उनको मारा नहीं गया, मतलब गौरी ने मारा नहीं, वो अपने साथ लेके चले गए कहाँ, गाजी, ठीक है, गजनी लेके चले गए और वहाँ पे उनको कई साल तक बंदी बना के रखा। और जब उनको दरबार में पेश किया गया और तब उन्होंने क्या किया था कि ऐसे सिर उठा के उनको घूर रहे थे। तो जिससे कि जो मोहम्मद गौरी थे उनको बहुत गुस्सा आया, उन्होंने मना किया, उनकी नज़रों को नीचे करने के लिए बोला गया, लेकिन उन्होंने किया नहीं। जिससे कि उन्होंने आदेश दिया, गौरी ने आदेश दिया कि पृथ्वीराज का क्या किया जाए, आंखें फोड़ दी जाए या आंखें निकाल दी जाए, जिससे कि वो अंधा हो जाए। और ऐसा ही हुआ। उसके बाद एक बार क्या हुआ था, दरबार में उनके प्रोग्राम हो रहा था, ऐसा कोई फंक्शन हो रहा था, प्रतियोगिता जैसे, तो जिसमें कि पृथ्वीराज को तो ले जाए गए थे, उनके साथ में ये चंद्रबदाई को भी लेके गए थे, राइटर थे, तो चंद्रबदाई को लेके गए थे। तो वहाँ पे चंद्रबदाई ने क्या कहा था गौरी से, मोहम्मद गौरी से, कि हमारे जो पृथ्वीराज हैं वो इतने इंटेलिजेंट है कि आँख नहीं होते हुए भी वो क्या करते हैं, निशाना लगा सकते हैं और बहुत सटीक निशाना लगाते हैं। तो ये सुन के बहुत आश्चर्य हुआ गौरी को। तो मोहम्मद गौरी ने कहा अच्छा ऐसा है, तो इन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल, आप एक बार देखे तो देखिए, एक मौका दीजिए, आप उसके बाद कहिएगा कि ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है। तो उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया कि गौरी ने एक बार मौका दिया पृथ्वीराज को, और तो उसी समय जैसे ही उनको तीर दिया गया, तो पूरे जो क्या बोलते हैं ग्राउंड होता है, ग्राउंड के बीचों बीच खड़ा किया गया। और उसी समय ये जो राइटर थे उनके कान के पास धीरे से जाके उन्होंने एक मुहावरा कहा, जिसमें ये बताया था कि एकदम एग्जैक्ट दूरी बताई थी कि इतने दूरी पे और ऊंचाई पे बैठे हुए हैं गौरी, जिसमें कि एक ही तीर है और एक ही निशाना है, जो कि चूक गया तो नहीं बचने वाले। तो उन्होंने एक एग्जैक्ट मतलब लोकेशन या एग्जैक्ट जो बताया था कि कहाँ पे मारना है, कैसे मारना है, तो वैसे ही, और वो समझ गए पृथ्वीराज, और वैसा ही उन्होंने किया और वो सीधे तीर जाके किसको लगी, गौरी को, और वो उनका वहीं वो डेथ कर गया। ठीक है, तो ये लेकिन ध्यान रहे कि ये जो इतनी जो बात है वो सिर्फ और सिर्फ पृथ्वीराज रासों में कही गई है, इसका कोई एविडेंस नहीं है, सिर्फ इनकी बुक में और कहीं नहीं मिला। इसीलिए ऐसा मतलब माना, ये ऐसा मतलब ये एग्जैक्टली नहीं माना जाता कि ऐसा ही हुआ होगा। तो ये जो इतिहासकार है उनका ये मानना है कि जब गौरी ने हराया पृथ्वीराज को तो उसी समय मार दिया था। ठीक है, तो जब गौरी ने हराया पृथ्वीराज को तो उस समय क्या किया इन्होंने, दिल्ली को ही कैपिटल बना दिया। पहले अजमेर था, फिर उन्होंने क्या किया, दिल्ली को ही कैपिटल बना दिया। और इसी समय ध्यान रहे 1193 मतलब 1 साल बाद, इस समय क्या किए थे, एक ख्वाजा मोनुद्दीन चिश्ती आए थे। ख्वाजा मोनुद्दीन चिश्ती थे जो कि जिनकी कब्र कहाँ पे है, अजमेर शरीफ में है। ठीक है, जहाँ पे हम मतलब बहुत ज़्यादा फेमस है वो, आप लोगों ने सुना होगा, जिनकी कब्री वहाँ पे है। ठीक है, अजमेर शरीफ में। तो ये बहुत ही फेमस सूफ़ी संत थे जो कि ये सूफीज़म का प्रसार करने के लिए इस समय आए थे, और इनका कॉटेज कहाँ था, अजमेर में था। ठीक है, कॉटेज बनाया था अजमेर में। ठीक, अब इसके बाद चलते हैं
अब मोहम्मद बिन गौरी का तो कोई बेटा था नहीं, इनका भी कोई नहीं था, तो इन्होंने क्या किया था, जैसे सुबुद्दीन के बेटे नहीं होने के कारण उन्होंने सुबुद्दीन को बनाया था और उनके बेटे हुए थे कौन, मोहम्मद गजनवी। उसी तरह यहाँ पे भी ये जो थे क्या नाम है, मोहम्मद गौरी, उनका भी बेटा ना होने के कारण इन्होंने अपना चीफ जो बना रखा था ये सक्सेसर, तो इन्होंने ऐसा अलाउड नहीं किया था, अनाउंस नहीं किया था, इन्होंने चीफ बना रखा था। तो जो चीफ बनाया था वो किसको बनाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक को बनाया था। इनके जो क्या थे, वो थे स्लेव थे, और भी स्लेव थे इनके, जैसे यल्दौज हो गए, कुबाचा हो गया और बख्तियार खिलजी हो गए। बख्तियार खिलजी वही जिन्होंने क्या किया था, हमारे नालंदा यूनिवर्सिटी को 1204 में डिस्ट्रॉय किया था, जो कि हमारी फर्स्ट यूनिवर्सिटी थी इंडिया की, ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी थी। एंड जो ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी में तक्षशिला यूनिवर्सिटी भी है, जो कि हमारे इंडिया में अभी प्रेजेंट नहीं है, ये पाकिस्तान में। इंडिया में जो था वो नालंदा यूनिवर्सिटी था, जो कि किसके द्वारा डिस्ट्रॉय किया गया था, बख्तियार खिलजी के द्वारा। और इस नालंदा यूनिवर्सिटी के जो फाउंडर थे वो हमारे थे कुमार गुप्ता, ठीक है। जो फाउंडेशन इसकी हुई थी वो 413 AD में हुई थी, ठीक। तो उन्होंने क्या किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना कमांडर घोषित किया था। तो कमांडर होने के कारण ये क्या किया, इन्होंने 2 चीज़ें बहुत ही फेमस है जो इन्होंने बिल्ड की। ये क्वेश्चन आता है कि इन्होंने क्या क्या बिल्ड किया, तो एक मॉस्क बिल्ड किया, मॉस्क मतलब मस्जिद होता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था, कुव्वातुल इस्लाम मॉस्क दिल्ली में किया था। ये फर्स्ट मॉस्क था जो कि एक मुस्लिम के द्वारा बनाया गया था, ठीक है, कुव्वातुल इस्लाम मॉस्क। एंड सेकंड जो था 2.5 दिन का झोपड़ा, जो कि अजमेर में है, ठीक है। फिर उसके बाद जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था, अपने ही टीचर, मतलब उनके जो गुरु थे, गुरु का नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी था, इनकी याद में, इनके लिए ही, इनके नाम पे ही उन्होंने क्या किया था, एक ऐसा मीनार बनाने का निर्णय लिया था या बनाना स्टार्ट किया था, जो कि उनके टीचर, उनके गुरु के नाम पे था, जिसका नाम अभी हम लोग जानते हैं, वो क्या है, कुतुब मीनार, जो कि सबसे ऊंची बिल्डिंग है, करीबन 73 मीटर है, ठीक है, मीटर इसकी हाइट है, ठीक है। और शुरुआत इसकी कब हुई, 1199 में हुई थी, और ये करीबन तैयार का हुआ 1225 में, ठीक है। 1225 में हुआ था, जो कि किसके द्वारा हुआ था, इल्तुतमिश के द्वारा। ये क्वेश्चन भी आता है कि ये शुरुआत किसके द्वारा किया गया और इसका कंप्लीशन किसके द्वारा हुआ, मतलब ये पूरी तरह बन के तैयार किसके शासनकाल में हुआ या किसने करवाया, इल्तुतमिश ने करवाया, और शुरुआत किसने कराया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब मोहम्मद गौरी की डेथ हुई थी, तो मोहम्मद गौरी की डेथ होने के बाद क्या हुआ था, इनका जो एरिया था, मतलब जो इनका शासन करने का एरिया था, वो डिवाइड हो गया। तो कौन कौन सा एरिया किसने लिया था, ये जो यल्दौज हैं, यल्दौज जो उनके दूसरे जो नौकर थे, यल्दौज को मिला कहाँ का, गजनी का, और कुबाचा को काबुल और कांधार का मिला, ठीक है। तो यहाँ पे इनको एरिया क्या किया गया, बांट दिया गया। अब जब इनके मरने के बाद जो शासनकाल मिला, जो दिल्ली का शासनकाल वो मिला, वो कुतुबुद्दीन ऐबक को मिला, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक का जहाँ से ये गौरी मरे और जैसे ही इनको मिला, यहाँ ही से स्टार्ट हो जाता है हमारा स्लेव डायनेस्टी, दिल्ली सल्तनत, ठीक है, दिल्ली सल्तनत। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, हम यहाँ से पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत से, जिसमें क्या है, स्लेव डायनेस्टी स्टार्ट होती है, और जिसके फाउंडर कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि किसके स्लेव थे, मोहम्मद गौरी के थे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा, समझ में आया होगा और इन्जॉय भी किया होगा आपने। प्लीज़ इसको हिस्ट्री जैसा ना ले, और हिस्ट्री जैसा समझ के पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपको नींद आएगी। हो सकता है जिन्हें इंटरेस्ट ना हो, जैसे मुझे नहीं था, लेकिन आप इसको एक तरह से कहानी के तौर पे ले और इंटरेस्ट लेने की कोशिश करें, तो ऑफकोर्स इंटरेस्ट आपको आएगा ही आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको कोई भी डाउट होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी आपका जितना से जितना हो सके उतना आपको रिप्लाई करूँ, आपके डाउट्स क्लियर करूँ, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।